Hello bachon, let's see this question is an oil film covers the surface of a small pond. The refractive index of the oil is greater than the of water. At one point on the film has the smallest non-zero thickness for which there will be a destructive interference in the reflected light. When infrared radiation with wavelength 800 nanometer is incident normal to the film. When the film is viewed at normal incident at the same point, for what visible wavelengths, if any, will there be constructive interference? Visible light has wavelength between 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो बच्चों कुछ लाइक दिस इस तरीके से जैसे ये हो गया हमारे पास, दिस इज वाटर, ठीक है, दिस इज ऑयल, ठीक है, वाटर ऑयल। तो बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल टी से मैंने रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और दिस इज म्यू टू, तो यहाँ दिया हुआ है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बच्चों लाइट रेज कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, इस तरह से एंटर कर रही है यहाँ पे, सपोज करो इस तरह से एंटर करी और यहाँ से एंटर करने के बाद वापस से जो है कुछ इस तरह से ये आ रही है। तो जो लाइट रे क्या होती है, दो बार मतलब यहाँ से कितनी बार, टू टाइम्स जो है इसका एक ट्रांसमिशन हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन में देखेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास टू म्यू टी, क्योंकि टू म्यू टी बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज टू म्यू टी, ठीक है, इतना कवर कर रहा है ये। तो टू म्यू टी इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, दिस इज टू म्यू टू इज इक्वल टू दिस इज एन लेमडा, है ना। तो एन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं यहाँ पे, एन इज इक्वल टू वन, तो दिस इज टू म्यू टी इज इक्वल टू जाएगा लेमडा। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू टी इज इक्वल टू लेमडा बाई टू। तो ठीक है बच्चों, म्यू टी इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, म्यू टी इज इक्वल टू लेमडा बाई टू। तो ये हो जाएगा लेमडा बाई टू मैंने 800 नैनोमीटर बाई टू, दिस इज 400 नैनोमीटर, क्लियर, 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो आफ्टर देन बच्चों कह रहा है कि व्हेन दिस फिल्म इज व्यूड एट अ नॉर्मल इंसिडेंट एट द सेम पॉइंट द विजुअल वेवलेंथ, तो बच्चों इस रेंज से इस रेंज के बीच में 700। अब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर देखते हैं, तो डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टिव के अंदर हो गया, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये जाएगा दिस इज टू म्यू टी इज इक्वल टू जाएगा बच्चों, दिस इज टू एन माइनस वन इंटू लेमडा बाई टू, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम, चलो बाद में रखेंगे। तो ये हो जाएगा जैसे लेमडा इज इक्वल टू 4 म्यू टी अपॉन टू एन माइनस वन, तो जाएगा बच्चों 4 म्यू टी इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो म्यू टी की वैल्यू कितनी है, म्यू टी की वैल्यू 400, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 400 नैनोमीटर अपॉन टू एन माइनस वन, तो ये जाएगा कितना लेमडा की वैल्यू, दिस इज 1600 अपॉन टू एन माइनस वन, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, तो n इजिकल्स टू वन पुट किया, तो लेमडा इजिकल्स टू जाएगा 1600 डिवाइड बाई टू, तो कितना जाएगा 800 नैनोमीटर। तो बच्चों ये तो इसके रेंज के बीच में, इस रेंज में तो आ ही नहीं रहा, सॉरी, ये 1600 ही आएगा यहाँ पे। तो होगा 1600 डिवाइड बाई टू इंटू वन, मतलब वन, तो ये जाएगा 1600 नैनोमीटर, ठीक है। यदि मैं n इजिकल्स टू टू पुट करूँ, तो ये जाएगा लेमडा इजिकल्स टू 1600, दिस इज टू इंटू टू, फोर माइनस दिस इज थ्री, है ना। तो जब ये जाएगा n इजिकल्स टू थ्री, तो थ्री पे कितना जाएगा, दिस इज 533, 533 नैनोमीटर पॉइंटों में आएगा, ठीक है। इस तरह n इजिकल्स टू थ्री पुट किया, तो लेमडा की वैल्यू कितने जाएगा, दिस इज 1600 अपॉन थ्री इंटू टू सिक्स, तो ये जाएगा फाइव, तो ये जाएगा कितना थ्री, ये जाएगा टू जीरो, 320 नैनोमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो इस रेंज के बीच में तो है नहीं, 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज के अंदर होना चाहिए, और विजिबल रेंज के अंदर क्या होता है वेवलेंथ, हमारे पास ओनली 533 नैनोमीटर ही आ रही है, ठीक है। तो दिस इज ओवर आंसर, बेस्ट ऑफ लक।